और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घरों में स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में पैसों को लेकर बात की जाती नहीं है। हमें ये तो बताया जाता है कि हाँ ये पढ़ाई कर लो, इसमें इतना स्कोप है, तुम्हें अच्छी जॉब लगेगी। सबको पता ही नहीं चलता हमने कितने पैसे उड़ा दिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मनप्रीत है एंड आप देख रहे हैं द मिलेनियल स्पाउस। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रोडक्टिविटी, पर्सनल फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर व्लॉग बनाती हूँ। एंड अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं बना रही हूँ कि हाँ हम सब लोग सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हमको करना है, बट उससे भी पहले कौन सी जरूरी बातें जो हमको पता होना चाहिए, बेसिक लर्निंग कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ऐसा बहुत बार होता है कि हम में से बहुत लोग अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं है। एंड जब हम सोचना शुरू करते हैं या तो काफ़ी लेट हो चुका होता है, हम अपने 30s में होते हैं, 40s में होते हैं, एंड या तो हम कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घरों में स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में पैसों को लेकर बात की जाती नहीं है। एंड ना ही हमारे स्कूल्स में हमें पैसों को लेकर सिखाया जाता है कि आगे हम चीज़ें कैसे करना है। हमें ये तो बताया जाता है कि हाँ ये पढ़ाई कर लो, इसमें इतना स्कोप है, तुम्हें अच्छी जॉब लगेगी, या ये बिजनेस कर लो, इसमें तुम अच्छे पैसे बनाओगे। पर जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ ठीक है आप अर्न कर लोगे, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता है कि आप उस पैसे को एक बार कमा लोगे, बट आप आगे उस पैसे से पैसे कैसे बनाना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाती है। तो इसे ही कहते हैं पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि जिसमें हम अपने फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें प्लान करते हैं। और इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग। पर्सनल फाइनेंस इन द सेंस आपका खुद के पैसे, आपके खुद के पैसे, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कि आप अपने फाइनेंसेस को प्लान कर रहे हैं। एंड अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपके ओवरऑल फाइनेंसेस कि आप अर्न जो कर रहे हैं या कहीं पे कर रहे हैं या आपका डेट पेमेंट है, ये सारी चीज़ों को जब हम प्लान करते हैं तो उसे फाइनेंशियल प्लान कहते हैं। इट एवरीथिंग कम्स अंडर इट, कि जो भी आपके पैसे से रिलेटेड एनीथिंग जो भी चीज़ें होती हैं। एंड आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस जो है, चाहे स्टूडेंट मैथ्स का हो, कॉमर्स का, बायो का हो, क्योंकि हम ये सब कहीं ना कहीं होता है कि हम प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, आगे चल के हमको रहता है कि हमको जॉब करना है या बिजनेस करने की चीज़ें करना है, कि ये सारी चीज़ें इट लीड्स टू अर्निंग, कि हमको कमाना है। बट हमने कमा लिया, बट अब ऐसा होता है कि अगर आपको बिजनेस भी मिल गया है आपके पेरेंट्स से, या आप एक अच्छी जॉब भी ले ली है, आप सपोज आपकी बहुत अच्छी सैलरी पैकेज लग चुका है, लेकिन अगर महीने में 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं या 2 लाख रुपए कमा रहे हैं एंड आप सारे खर्च कर दे रहे हैं, तो उसे कोई मतलब नहीं होगा। यानी मैंने एक बंदा है जो 50,000 कमा रहा है बट वो सेव कर रहा है, तो उसकी लाइफ आगे चल के बेटर होगी। तो अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, उस पैसे से पैसे कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम इसी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है ये समझने के बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये समझ गए कि इसमें क्या होता है, आपको अपने सारे पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, बट अब क्वेश्चन आता है कि अब हम ये करेंगे कैसे। तो ये कि करेंगे कैसे, हमको कितना सेव करना है, कितना किन चीज़ों में डालना है। तो इट इज़ लाइक दैट you should start with the end in your mind. That means कि आप अपना गोल क्या है आपका, कि आखिर आप करना क्यों चाहते हैं, किन चीज़ों के लिए पैसे सेव करना चाहते हैं,
उसको आप पहले देखिए। जैसे कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करना चाहते हैं, कोई बड़ा वो पे करने के लिए, उनकी बच्चों की शादी के लिए, या अपने बुढ़ापे के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोल्स बहुत सारे होते हैं। एंड ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड अगर आप चाहें तो अभी ये वीडियो पॉज कर दीजिए एंड आप एक पेपर पेन लेके आप लिख सकते हैं कि आपके गोल्स क्या क्या है। आप इस पे विचार करके कि आपको एक्चुअल में क्या क्या चाहिए, कि यार अब हर समय तो हम कमा नहीं सकते, तो हमको रिटायरमेंट के लिए चाहिए जब हम ओल्ड एज पे पहुँचेंगे, एंड और सारी चीज़ें। तो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसा मैंने कोशिश किया है कि एक बेसिक लेवल पे हम इसे अंडरस्टैंड करें कि हम फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं, तो हम उसे 2 भाग में बांट लेते हैं। एक हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड दूसरा हमारा सेविंग एंड ग्रोइंग मनी। कि हमारा पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज कि हमारी क्या आय है एंड हमारे खर्चे क्या क्या है, किन चीज़ों में हमारे पैसे लग रहे हैं। एंड दूसरा कि अब हमको अपने पैसे बढ़ाने कैसे, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें लगनी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है कि नो ऑल योर सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है कि आप अपनी आय के सारे स्रोत देखें कि आप किन किन जरिए से आप पैसे कमा रहे हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो आपकी सैलरी होगी। एंड साथ में हो सकता है कि आप कुछ फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, या आपकी को कोई रेंटल इनकम आ रही है, आप कहीं अपने अपना घर या दुकान कोई रेंट पे दी है, या कोई भी है चीज़ें, उनसे आपको इनकम आ रही है, कुछ डिविडेंड्स हो गया एंड ऑल। एंड आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके 2-4 बिजनेसेस हो, कुछ भी चीज़ हो। जो अगर आपका एक से ज़्यादा इनकम सोर्स है तो आप पहले वो देखिए कि हर सोर्स ऑफ इनकम से आपको कितना आ रहा है एंड टोटल आपकी कितनी इनकम हो रही है एक पर्टिकुलर मंथ में। अब हम बात करते हैं कि नो वेयर ऑल योर मनी इज गोइंग। कि हमको ये देखना है, हमने ये तो देख लिया कि हमारे पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये देखना है कि हमारे पैसे जा कहाँ कहाँ रहे हैं। आप सारी चीज़ें लिख लीजिए, सारी चीज़ें, चाहे आप किसी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल सीट का यूज़ कर सकते हैं, पेन एंड पेपर लिख सकते हैं, बट आप सारी चीज़ें नोट डाउन करिए कि आप कितना खर्च, मतलब सारी चीज़ें जो भी सारे खर्चे हो रहे हैं, आप घर से रिलेटेड जितने डेट पेमेंट से एंड ऑल सारी आप नोट कर लीजिए। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जिससे कहते हैं डेट मैनेजमेंट। एंड जब भी हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है हमारा डेट मैनेजमेंट। क्योंकि हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट डेट पेमेंट में जाता है। एंड अगर आपके एक से ज़्यादा डेट है तो यू शुड नो कि आप कितना किसको ओव करते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अब आपका ये किसी बैंक पे या कहीं पे भी आपका कितना लोन बचा हुआ है कि अभी आपको इतना पे करना है, एंड उसके साथ आप उसकी कॉस्ट कितनी पे करें, कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि जितना हो सके आप क्रेडिट कार्ड ना यूज़ करें या लोन शार्क से पैसे ना लें, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड आपका बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट रेट में ही निकल जाता है। ये इससे होना चाहिए क्योंकि अगर जब हमको हमारे डेट्स के बारे में पूरा पता होगा तो हम एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि है कि ट्रैक योर मंथली एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि आपके महीने दर महीने जो भी खर्चे हो रहे हैं आप उसको ट्रैक करें, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हम खर्च करते जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता हम किस चीज़ में कितना खर्च करें। जैसे कि आपकी बेसिक जो भी चीज़ें हैं उस पर कितना खर्च हो रहा है, आपकी ग्रोसरीज पे, फ्यूल पे कितना खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च हो रहा है, एंड ये सारी चीज़ें आप उसे ट्रैक करिए, लिखिए। लिखने से चीज़ें पता चलती नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता हमने कितने पैसे उड़ा दिए। एंड उसके बाद होता है कि मेक अ मंथली बजट। एंड बजटिंग पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि मेक अ बजट, कि आप बजट बनाएं कि हाँ इतने पैसे मुझे इस चीज़ में खर्च करने हैं, इतने इस चीज़ में खर्च करने हैं, इस चीज़ में खर्च करने हैं।
इसके इसके लिए हम 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग की मदद ले सकते हैं। एक बहुत बेसिक एंड अच्छा रूल है जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। एंड लास्ट जो पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप अगर आपके अननेसेसरी खर्च हो रहे हैं आप उसको देखिए, क्योंकि जब आप अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या ज़रूरी चीज़ों में पैसा जा रहे हैं और क्या अननेसेसरी जो आपको ज़रूरत ही नहीं उन चीज़ों में पैसे जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो बस हाँ मन करता है कि हमें लेना है, क्योंकि हमें वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे इम्पल्स बाइंग भी कहते हैं कि आपको तुरंत को मन करता है कि वो चीज़ मैं लूँ। सो ये एक अननेसेसरी काइंड ऑफ चीज़ है जो कि आप बाद में उसे यूज़ भी नहीं करने वाले होते हैं, तो आप ये कट ऑफ कर सकते हैं। एंड एक और एग्जाम्पल होता है कि सबने को मन नहीं होता कि हम खाना बनाएं, तो अब ये पॉसिबिलिटी आजकल की हम सिर्फ फ़ोन पे अपना ऑर्डर दे देते खाना आ जाता है बहुत ही ईजली। तो इसके लिए भी आप कर सकते हो कि आप पहले से प्लान कर लें चीज़ें, मील प्लान कर लें, तो वहाँ पे आपके ये पैसे बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। एक शॉर्ट में इसको वापस से देखते हैं कि सबसे पहले आप समझिए कि आपके पैसे आ कहाँ से रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखिए आपका डेट मैनेजमेंट देखिए, जो भी बहुत बड़ा पार्ट आपका जाता है पैसे का उसमें, कि अब देखिए कॉस्ट कितनी आप पे कर रहे हैं सारी चीज़ें। आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स को ट्रैक करिए कि मंथ ऑन मंथ आपके क्या क्या खर्चे हैं। फिर आप बजट बना सकते हैं कि आप देखिए वो सारी चीज़ें बजट में हो रही है या बाहर जा रही हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने खर्चों में। एंड लास्ट कि जो भी अगर हम कहें कि ज़रूरी नहीं है हम ऐसे ही खर्च कर दें, वो सारी चीज़ों को हम काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम जो हमारा दूसरा मेजर पॉइंट है सेविंग एंड ग्रोइंग मनी, उसमें आते हैं। हमने ये समझ लिया कि क्या क्या हमारे इनकम के सोर्स है, हमारे खर्चे कहाँ और है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सेव करना है आगे की चीज़ों के बचाना है, तो उस पर अभी क्या करना चाहिए। एक बेसिक पॉइंट्स हैं, दैट इज़ नॉट अ थंब रूल कि हाँ ये करना चाहिए, बस समझने के लिए कि सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपसे बहुत कम भी आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, बट लेकिन मतलब इतने पैसे नहीं आपको लगता है मैं कैसे सेव करूँगा, बट अगर आपके पास एक मिनिमम अमाउंट भी आप कुछ भी जो भी सेविंग्स में डाल सकते हैं करिए। एंड अर्ली करना जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे 2 साल बाद मेरी इतनी इनकम होगी तब मैं सेव करना चालू करूँगा, उससे बेटर है कि अगर आपके पास अगर सपोज आपके पास 1000 रुपये भी है तो वो आप सेव करें तो उसका आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। एंड जिसे हम ये एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूँ, उससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसा होता है। सपोज़ एक बंदा है जो कि 25 इयर्स का हम मान लेते हैं, वो अभी सिर्फ 1000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसने चालू किया 1000 रुपये इन्वेस्ट करना, उसने 20 इयर्स के लिए किया। एंड दूसरा एग्जांपल है एक 35 इयर्स का है एंड 45 तक उसने भी इन्वेस्ट किया 10 इयर्स के लिए। एंड दोनों जो 45 इयर्स के होंगे, दोनों एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो 1000 जिसने मंथली इन्वेस्टमेंट चालू की थी वो भी 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल दे रहा है। एंड इस केस में भी 2,40,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है। बट जब आप रिटर्न देखेंगे चारों रिटर्न में, चारों फंड्स में, तो जिस बंदे ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था उसके रिटर्न्स उसे ज़्यादा मिले हैं इन कंपैरिजन टू सेकंड पर्सन के। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ने तो सेम ही इन्वेस्टमेंट किया 2,40,000 2,40,000, बट उसे कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट मिला कि उसके पैसे से फिर आगे पैसे बढ़ते जा रहे थे। जैसे कि हमने स्कूल में भी पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जैसे कि आप इसे देखिए, जब वो हायर रिटर्न फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे 2,40,000 20 साल के बाद
19,000 रुपये बनते हैं। एंड वही सेम चीज़ इसमें अगर हम 10 साल के लिए कर रहे हैं तो वही हमारे 2,40,000 4.48 लैक्स हमको बना के देते हैं। आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल से ये समझ आ गया होगा। एंड ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है ये मैंने फ़ोनपे से किया है। आप भी फ़ोनपे के इन्वेस्टमेंट पेज पे जाके खुद से सर्च कर सकते हैं इस बारे में। एंड सेकंड जो पॉइंट है कि आप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। इसके बारे में हम अच्छे से लॉन्ग में आगे के वीडियोस में समझेंगे। यहाँ पे मैं एक बेसिक आइडिया आपको देती हूँ कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। कि आप कोई भी सेविंग करने के पहले आप ये देखिए कि आपके पास अगर होता है कि आपकी जॉब नहीं है या कुछ भी वजह से इनकम आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जॉब चली गई है, तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने के आपके खर्चे के लिए आपके पास पैसे अलग से पड़े होने चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है तो वो पैसे हैं और उसको आप यूज़ करके अपना घर चला सकते हैं। एंड फिर वापस से जब आपकी जॉब लगेगी या आपका बिजनेस अच्छा होगा तो चीज़ें कर सकते हैं। एंड ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना आपको चाहिए। एंड फ्यूचर में जो भी चीज़ें खर्च होने वाली हैं, आपके गोल्स हैं, आपको घूमना है, ये सारी चीज़ें आप उस पर कवर कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ों से भी पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब आप अगर सेव करना या इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उससे भी पहले आपको इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। इंश्योरेंस बेसिकली आपके पास लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने सेविंग स्टार्ट करने के पहले ये प्री रिक्वायरमेंट है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है एंड एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, इनकम नहीं होती है, तो आपकी फैमिली को किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े, उनके पास एक इनकम हो, इसलिए आप लाइफ इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। एंड हेल्थ इंश्योरेंस की अगर आपको कभी हॉस्पिटलाइज होना आपकी फैमिली को, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। सो ये था एक बेसिक लर्निंग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जो एज अ बिगिनर हम समझ सकते हैं। एंड इसके आगे के एपिसोड में ये पर्सनल फाइनेंस की मैं सीरीज सारी बना रही हूँ, इसका प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसके आगे हम समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, देन उसके आगे हम जाएंगे कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ों के बारे में। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आप ऐसी और कंटेंट देखना चाहते हैं एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय।